और अब लव जिहाद को लेकर बहुत बड़ी खबर। लव जिहाद के दरिंदे सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही नहीं घूम रहे, बल्कि सूबे के कोने कोने में अपने शिकार की तलाश कर रहे हैं। लव जिहाद का एक ऐसा ही पूरा मसला सामने आया है कानपुर शहर में। इसके बाद हंगामा मचा हुआ है। 100 सेकंड में आप ये बड़ी खबर देखिए। लव जिहाद का फेरा, किसने किसको है घेरा। सच्ची मोहब्बत के नाम पर प्रेम जाल की फांस, गली गली में घूम रहे लव जिहाद के बदमाश। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का दी एंड होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। कभी चालाकी से तो कभी जोर जबरदस्ती से, किसी भी हाल में लव जिहाद के दरिंदे अपने काम को अंजाम देने पर आतुर हैं। कानपुर के गोविंद नगर थाने में नकाब में बैठी ये लड़की इस बार लव जिहाद की साजिश का शिकार हुई। लव जिहाद का गुर्गा आसिफ शाह इस मासूम और नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता रहा। 15 दिनों तक अपने घर में कैद करके रखा और निकाह की तैयारी में जुट गया। अगर लड़की का अपनी मां को फोन नहीं जाता तो एक और मासूम की जिंदगी तबाह हो जाती। उसको ले गया था, 1 हफ्ते तक उसको अलग कमरे में रखा था। निकाह करने की, शादी करने की पूरी तैयारी थी। तब तक बेटी ने हमें कॉल कर दिया। हमने कहा बेटा हम तुम्हारी उसके साथ शादी कर देंगे। तो उसने आज हमको मिलने को रामा देवी चौराहा बुलाया। हम लोग गए और बेटी बरामद करके यहाँ पर सीधे ले आए। एक मुस्लिम आरिफ नाम के लड़के ने लव जिहाद का मामला किया था, शादी किया। वो 1 हफ्ते से उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया। हालात ये है कि कानपुर में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ रहा है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। इसमें एक लड़की है, उनके पेरेंट्स आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी जो लड़की है कुछ दिन पहले चली गई थी किसी के साथ और आज वो तहरीर देने पहुंचे हैं थाने पे। जो तहरीर दी है उसके हिसाब से हम FIR दर्ज कर रहे हैं। लड़की जो है वो उनके पेरेंट्स के पास आ चुकी है और FIR दर्ज करके हम आगे की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि कथित रूप से लव जिहाद की कहानी में सच्चाई कितनी है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि परेशान लोग आज पुलिस और थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। तो इन दिनों उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का एक गैंग काम कर रहा है, काफी सक्रिय है, जो नाम बदलकर दूसरी धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। और लड़की अगर मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो फिर उसे अंजाम तक पहुंचाने की धमकी दी जाती है। सूबे के प्रयागराज से आई एक ऐसी वारदात ने एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आप 100 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। कभी चिंटू, कभी मिंटू, कभी पिंटू तो कभी कुछ और नाम बताते हैं। फिर शुरू होती लव जिहाद की कहानी। आज उत्तर प्रदेश में अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लव जिहाद के दरिंदों की ये पहली सीढ़ी होती है, जो ऐसे नामों से दूसरे धर्म की लड़कियों को झूठे प्यार के झांसे में फंसाते हैं। चेहरे पर नकाब ओढ़ी ये लड़की फिर सूबे के उसी प्रयागराज में ऐसे ही दरिंदे का शिकार हो गई और आज दर दर भटकने को मजबूर है। लव जिहाद गैंग के इस दरिंदे ने पहले फेसबुक पर आकाश नाम की फर्जी ID बनाई, फिर उसने लड़की से दोस्ती की गुजारिश कर डाली। लड़की भी इस दरिंदे के झांसे में आ गई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। वक्त का पहिया घुमा, ये लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करके इस लड़के के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि भागी भागी उसके साथ रहने चली आई। महज 1 साल बाद ही वो हुआ जिसे सुनकर इस लड़की के पैरों तले की जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम इमरान है। उसने कहा अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको धर्म परिवर्तन करना होगा, मतलब तुमको हमारे मुस्लिम में आना होगा। तो इस चीज़ के लिए जब मैंने मना किया तो उससे मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने मुझे मारा पीटा। अपनी तबाह जिंदगी के साथ आज ये लड़की पुलिस और थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। अब मुश्किल ये है कि जाए तो जाए कहाँ। पहले पति से साथ छूटा और दूसरे ने लव जिहाद के नाम पर दगा दिया। इस दरिंदे के बारे में लड़की जो बताती है हैरान करने वाली है। इसकी लाइफ में मैं ही नहीं, ऑलरेडी 2-3 लड़कियां हैं इसकी लाइफ में, वो भी सारी हिंदू। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भाई इंसाफ हो ताकि अगला भी, इसका चेहरा सामने है ताकि अगला भी सेफ हो जाए। 2 दिन पहले भी TV9 भारतवर्ष ने प्रयागराज में लव जिहाद की ऐसी ही खबर दिखाई थी और महज 48 घंटे बाद दूसरी। लव जिहाद के संगीन आरोपों से पुलिस भी हैरान है। आखिर ऐसे गिरोह पर कैसे कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।